डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन प्रूव करना है। वो रिलेशन है थ्राइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और हमें यह दिया हुआ है कि जो x है वो लाई करता है बिटवीन 1/2 एंड 1 के। तो यहां देखिए जरा, राइट हैंड साइड में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x क्यूब माइनस 3x, इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? आपने क्लास 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वो कुछ इस तरह से थी, 4 cos क्यूब थीटा माइनस थ्राइस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 3 थीटा। ये जरूर आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज किया जा सकता है अगर x की वैल्यू cos फंक्शन हो तो इसका मतलब हमें x क्या चाहिए? हमें x को एज्यूम करना पड़ेगा सम cos फंक्शन। तो चलिए राइट हैंड साइड से कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट x इज इक्वल टू cos ऑफ सम एंगल t। इसमें t कोई एंगल है और x कोसाइन फंक्शन है इसका cos t। और आप ये भी लिख सकते हो t इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब t की वैल्यू क्या है? cos इनवर्स x। हम यहां ये पता है कि x की वैल्यू जो है वो 1/2 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 1/2 एंड लेस इक्वल टू 1। इक्वल टू क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज है ना, तो 1/2 और 1 दोनों ही इंक्लूडेड है। ये बात है। तो देखिए x तो ये वैल्यूज ले लेगा 1/2 से 1। तो इस हालत में t की क्या वैल्यूज होगी, t की क्या रेंज होगी, ये हम देखते हैं। देखिए, इफ x is equal to 1/2, this implies that t is equal to cos inverse 1/2 और ये होता है π/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 1/2 है तो t की वैल्यू π/3 होगी। अगर हम देखें इफ x is equal to 1, this implies that t is equal to cos inverse 1 और ये आपका बन जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है cos ऑफ 0 क्या होता है? 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो x बिलोंग करता है 1/2 से लेके 1 के बीच में, इसका मतलब ये हुआ t की जो रेंज है वो क्या हुई? 0 से लेके π/3 के बीच में। तो देखिए अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने बस t को एज्यूम किया है, t कोई एंगल है cos इनवर्स x के, और x की रेंज के साथ साथ हमने t की रेंज भी निकाल ली। इधर x जो है वो 1/2 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, उधर t जो है वो 0 से लेके π/3 के बीच में लाई करता है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। हम कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमने कंसीडर किया। राइट हैंड साइड इस आइडेंटिटी की, इस रिलेशन की है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगर यहां पर मैं x की वैल्यू cos t पुट कर दूं तो ये बन जाता है इट इज cos इनवर्स 4 टाइम ऑफ cos ऑफ क्यूब t माइनस 3 cos ऑफ t। अब देखिए यहां पर ये आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। इस आइडेंटिटी को यहां पर मैं लगाऊं तो ये बन जाता है राइट हैंड साइड cos इनवर्स cos ऑफ 3t। अब ये है cos इनवर्स cos ऑफ 3t। ये बन सकता है 3t, थ्राइस ऑफ t। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, एक दूसरे को कंपेंसेट कर सकते हैं और आपका रिजल्ट आ सकता है 3t। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है, इज इक्वल टू 3t इफ 3t is lying between 0 and pi। क्योंकि cos इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में, और ये cos इनवर्स फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा 3t, वो हम 0 से पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। इससे ऊपर या इसके नीचे नहीं होना चाहिए। ना तो पाई से बड़ा होना चाहिए 3t, ना 0 से छोटा होना चाहिए।
तो हम चेक करते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ। और अब देखो, मुझे इस 3t को t बनाना है, ये रेंज है 3t की, ये वैल्यूज है 3t की 0 से पाई के बीच में, पर मुझे 3t से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो t देखना है कि t की क्या रेंज है, t की क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इनइक्वालिटी को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा, इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा, इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा। 0 को जब डिवाइड किया 3 से तो 0 ही मिलेगा। थ्राइस ऑफ t को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा t हो जाएगा, और पाई को डिवाइड करूंगा 3 से तो ये बन जाएगा। तो अगर t की वैल्यू 0 से बड़ी है या इक्वल है, या पाई बाय 3 से छोटी इक्वल है, तो ये cos इनवर्स cos 3t बन सकता है। और हमने देखा कि वाकई में t की जो रेंज है, t की जो वैल्यूज है, वो 0 से पाई बाय 3 के बीच में होती है। यस, इट्स वेरीफाइड। तो इसका मतलब ये 3t हो सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब जो हमने प्रूव किया, हमने क्या प्रूव किया कि राइट हैंड साइड जो है वो थ्राइस ऑफ t है। अब आपको पता है t क्या है, t है cos इनवर्स x। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाता है थ्राइस ऑफ cos इनवर्स x। और थ्राइस ऑफ cos इनवर्स x कौन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप यहां लिख सकते हो इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, और यही हमको प्रूव करना था।